तो दोस्तों, आज है कबीर साहब जी का प्रकट दिवस और आज मैं जा रहा हूँ सतलोक आश्रम मुंडका में स्कूटी से। और रास्ता देखिए, यहाँ तो सही है लेकिन कई कई जगहों पे रास्ता ख़राब मिल जाता है। तो सतलोक आश्रम पहुँचने में लगभग मुझे 20 मिनट लगती हैं। तो मैं सतलोक आश्रम मुंडका वाले रास्ते पर हूँ। ये है मुंडका एरिया, फैक्ट्री एरिया है। और यहाँ पर पहले ये सड़क बहुत ख़राब हुआ करती थी, अब तो ठीक ठाक बन गई है, इसीलिए आज हम स्कूटी से चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर देखने को सारी फैक्ट्रियाँ हैं और ये फैक्ट्री एरिया के नाम से भी मशहूर है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर आप अगर किसी भाई को काम वाम करना है किसी फैक्ट्री में तो यहाँ आकर बात कर सकते हैं। अब इतना मुझे पता नहीं है, शायद जूते या चप्पल की फैक्ट्रियाँ होती हैं इधर, लेकिन और भी तरीके की कई सारे वेयर हाउसेस होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। इधर भी आकर के आप अपना काम देख सकते हैं। बाकी मेन टॉपिक है कि आज हम सतलोक आश्रम मुंडका चल रहे हैं, तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सतलोक आश्रम मुंडका में क्या क्या भव्य तैयारियां चल रही हैं कबीर साहब के प्रकट दिवस मनाए जाने की। तो अभी आधे रास्ते पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कच्चा रास्ता शुरू हो गया। ये कच्चे रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फ्लाईओवर ये है अंडरपास भाई, सतलोक आश्रम मुंडका का अंडरपास है ये। और यहाँ बैनर भी लगा हुआ होता है कि सतलोक आश्रम मुंडका में भंडारा होने वाला है, उसका पोस्टर लगा दिया जाता है। ये ऊपर की तरफ से लेफ़्ट हैंड में रास्ता जा रहा है जो कि सतलोक आश्रम मुंडका की तरफ जाएगा। अभी यहाँ से निकलते हुए हम सीधा पहुँचेंगे पहले पुराने वाले मुंडका आश्रम में, उसके बाद हम पहुँचेंगे नए वाले सतलोक आश्रम मुंडका में। और वहाँ पर हम करेंगे भंडारा, देखेंगे प्रदर्शनी और भी बहुत कुछ। आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे, जनता देखने को मिलेगी, संत रामपाल जी के अनुयायी कैसे होते हैं और किस विचारधारा के होते हैं, आपको इस वीडियो में देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं, मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये मेट्रो का काम चलता है, एक फैक्ट्री है, इसके जस्ट साइड से होकर ये रास्ता जा रहा है। और ये ई रिक्शा जा रहा है, शायद इसमें भी भगत जा रहे हैं भंडारा के लिए। अभी हम आ गए फ्लाईओवर जो नया बन रहा है, मुंबई के लिए जा रहा है ये डायरेक्ट। तो अभी ये खुला नहीं है, मैं जो रास्ता है ये नेशनल हाईवे है और अभी ये बन रहा है, तो इसके नीचे से रास्ता जा रहा है सतलोक आश्रम मुंडका के लिए। देखिए गाड़ी चलाते वक्त ना बाइक पे मोबाइल बहुत हिलता है। ये देखिए काफ़ी अद्भुत दृश्य है यहाँ का। अब इतना आसान बन गया है कि यहाँ से उतरते ही आप सतलोक आश्रम मुंडका पहुँच सकते हैं, अगर मान लीजिए कभी ये रास्ता खुल जाएगा तो देखिए अभी हम आ गए सतलोक आश्रम की पार्किंग है, यहाँ पर बाइक खड़ी हुई हैं। तो मैंने भी यहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। इसके बाद अब हम चलते हैं सतलोक आश्रम। यहाँ से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है, यहाँ से पैदल हम जाएंगे क्योंकि आगे अगर जा सकते थे बट यहाँ पार्किंग बना दी गई है, इसीलिए अभी यहाँ पर गाड़ी को पार्क करके आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग इधर बनाई हुई है सतलोक आश्रम में, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं। और बाइक और स्कूटी 2 व्हीलर गाड़ी आप बाहर जो अंडरपास है, जो हाईवे है, उसके नीचे आप पुल के नीचे खड़ी करके आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम मुंडका थोड़ी सी दूरी पर रह गया है और सभी भगत भाई बहनें सब जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कबीर साहब जी की स्टोरी के बारे में मिलेगा समझने। और यहाँ पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेंगी आपको, कि पुस्तक भी ले सकते हो आप पढ़ने के लिए कबीर साहब के बारे में। काफ़ी समय पहले जब हम परमात्मा को से
अवगत नहीं थे तब हम भी सिर्फ कबीर दास को सिर्फ नॉर्मल इंसान समझते थे। बट ऋग्वेद और जितने भी हमारे वेद हैं उनमें सब में इनका बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कई सारी वाणी लिखी हुई हैं। इन वाणियों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो एक दो वाणी मैं आपको सुनकर पढ़कर बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चलनहार, कोई कागज़ में बाकी रह गई, तात लगी है वार। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। साध साध सब एक है, आप अपनी ठौर, यह संसार समझता नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। इस तरीके की वाणी है जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पुस्तक देने के लिए खड़े हुए हैं भगत। यहाँ देखिए, कबीर सात द्वीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यहाँ पर दोबारा से वही जाति वाला जो पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ देखिए, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। यहाँ आप देख सकते हैं, सतगुरु पूर्ण विलम्ब है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेक। यानी कि आप इन वाणियों के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। गरीब पर द्वारा स्त्री का खोल, ये एक बहुत अंदरूनी बातें बोली जाती हैं यहाँ पर, जो कि आप ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जब इनका अर्थ निकालेंगे तो काफ़ी गहराई तक ये बातें हैं। यानी कि कबीर साहब ने अपनी वाणियों के माध्यम से पूरा जो ज्ञान था बोल दिया था, और उस ज्ञान को आज तक लोग नहीं समझ पाए। तो उसे समझाने के लिए तत्वदर्शी संत आते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने इसके प्रमाण दे रखा है। कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि जो तत्वदर्शी संत होगा वही तुझे पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के बारे में बता सकता है। और वही तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को मनाया जा रहा है यहाँ पर। और सारे वेदों शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देते हैं। ये अब आ गए हैं मेन गेट पर, जो सतलोक आश्रम मुंडका का है। यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जो है जूते चप्पल रखने की सुविधा दी जाती है। यहाँ देख लेते हैं, जूता घर के नाम से। तो अभी हम जाएंगे जूता घर में, तो वहाँ पे जूते वूते दे के अब मैं यहाँ से निकल लिया और यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ अंदर क्या प्रदर्शनी में लगा हुआ है और यहाँ पर क्या क्या जो है भव्य तैयारियाँ हैं, और सतलोक आश्रम मुंडका में क्या भंडारे में हमें क्या क्या खाने को मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई हुई है। जो कबीर साहब जी थे वो बचपन में पैदा जब हुए तो वो किस तरीके से पैदा हुए थे, और लोगों के मन में वहम है कि वो पैदा हुए थे या फिर उन्होंने जन्म लिया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कबीर साहब खुद प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, आकर विराजमान हुए, नीरू और नीमा ने उनको उठाया था। तो गौर से देखिए, आपको यहाँ पर कबीर साहब प्रकट होते हुए नजर आएंगे। यही खड़े अभी देखना नहीं है, देखते रहो। देखो देखो
तो जैसा आपने यहाँ पर देखा कि कबीर साहब जी किस तरीके से एक शिशु रूप में कमल के फूल पर दिखाई दे रहे हैं प्रकट होने के बाद, और यही था जो कि उनके बचपन में एक घटना घटी और अष्टानंद जी ने उसको अपनी नेत्र से, अपनी खुली आँखों से देखा कि ये अचानक से कैसा अलग सा दृश्य दिखाई दिया कि ऊपर से एक तारा गिरा और कमल के फूल पर गिरने के बाद वहाँ पर एक बच्चा दिखा। तो ये दृश्य देख कर के वो रामानंद जी के पास गए थे और उनको पूरा ये बताया था कि कैसे कैसे क्या लीला हुई। और इसी तरीके से जो है एक बहुत लंबी कहानी है जिसको आप, ये बहुत ही अद्भुत है और आप इसको संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुन सकते हैं। और बने रहिए आप इस वीडियो में, और जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ आपको सब कुछ बताऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रकट दिवस कबीर साहब जी का मनाते हैं उसमें क्या खास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी जनता आई हुई है। यानी कि ये वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतने सारे लोग कैसे, इतने सारे लोगों को कैसे आखिरकार भंडारा करवा सकते हैं एक साथ, और कहाँ से आता है इतना सब कुछ, कैसे होता है, ये एक सवाल सबके मन में गूंजता है। यहाँ पर देखिए हवन यज्ञ, यानी कि हवन यज्ञ के बारे में अगर देखें तो हवन यज्ञ एक्चुअली में क्या होता है, और हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उसमें यज्ञ के बारे में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से यज्ञ किया जाना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बारे में पूरी जानकारी इस बोर्ड पर लिखी हुई है, और आप इस वीडियो को यहाँ पर पुश करके रोक के और पढ़ सकते हैं। और इसके अनुसार आप ऋग्वेद में भी मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में देख सकते हैं कि इसके बारे में, हवन यज्ञ के बारे में क्या बोला गया है और किस तरीके से हवन यज्ञ होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज तक हम जिन बातों के बारे में नहीं जानते थे, और हम अपने वेदों और अपने भगवान के जो आदेश थे उनके अकॉर्डिंग ना चल के हम मनमाना आचरण कर रहे थे। तो ये सब जितने भी यहाँ पर भगत हैं, जितने भी यहाँ पर जनता है, ये सब संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से भक्ति करते हैं। और ये है पांडाल अंदर का। यहाँ पर सभी भगत जो हैं बैठे हुए हैं और जो भी प्रकरण यहाँ चल रहा है उसके अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, और जो यहाँ पर भक्ति दी जाती है, जो बताई जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी भटक रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सबको इसीलिए यहाँ पर आना होता है। यहाँ पर ये अपने परमात्मा जो है कबीर साहब, उनके स्वरूप संत रामपाल जी महाराज से यहाँ पर आकर के अपनी मन की व्यथा अपने मन में बोल सकें। ये एक आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जो कुछ होता है वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ा होता है, और उसे हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते जब तक कि हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलते। तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आप भी सुना करें, और हो सकता है कि आपको भी समझ आए कि एक्चुअली में जो अभी तक आप और हम कर रहे थे वो गलत था या सही था। यहाँ पर देखिए पूर्ण ब्रह्म का मतलब होता है जो सबका मालिक है, वो पूर्ण ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पिता के भी पिता हैं, जो सर्व सृष्टिहार हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को रचाया, और जो आज तक खुद छुपे रहे और खुद पीछे खड़े होकर के दूसरों की वाहवाही करवाई, वो परमात्मा आपको अपने ही वेदों में, गीता में मिल सकते हैं। और मिलेंगे जब आप
सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर और उसके अकॉर्डिंग भक्ति मार्ग समझोगे। यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही है। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर से खड़े हैं हम और संगत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो बाहर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि बाहर क्या हो रहा है। अभी हम चलेंगे जहाँ पर भंडारा स्थल है। अभी यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद हम भंडारा स्थल पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर भंडारे में क्या बनाया गया है। ये देखिए कितना अद्भुत दृश्य लग रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको, अगर यहाँ पर एक बार आप आ गए तो यहाँ से आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। आपको भूख लगी है खाना खा लीजिए, आपको प्यास लगी है पानी पी लीजिए, आपको चाय पीनी है चाय पी लीजिए, दूध पीना दूध पी लीजिए, आपको लेटना है लेट लीजिए, आपको आराम करना है आराम करिए। आप यहाँ पे बेचिंता होकर के रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर मस्जिद में गए और वहाँ पर आपने जो है दर्शन किए और वापस लौट के अपने एक कमरा बुक किया और वहाँ पर जाके उसका पेमेंट किया और वहाँ पर ठहरे। यहाँ इतनी जगह होती है कि आप कहीं भी आराम से अपना बिस्तर लगा सकते हैं, वहाँ लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं और आपको भंडारा भी निःशुल्क मिलता है। आपको हर चीज़ यहाँ पर निःशुल्क सेवा है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ पर आपको डॉक्टर भी मिलेंगे जो आपका इलाज भी करेंगे फ्री में। अगर आपका दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाई भी मिलेगी, खाना मिलेगा। ये देखिए अभी मैं भंडारा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे भगत लगे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग जो है बर्तन देते हैं और इन बर्तनों में को ले जा कर के आप इनमें भंडारा कर सकते हैं। अब यहाँ से लेंगे हम सबसे पहले बर्तन। तो भाई ये भाई है, ये इससे अभी देखो मैं ले रहा हूँ। अभी ये भाई प्लेट और गिलास इसने मुझे दे दिए। चलिए तो चलते हैं और अब मैं बैठ चुका हूँ भंडारा खाने के लिए। तो भंडारे में क्या क्या है भाई ये मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका भी मन करे कि चलो मैं भी एक बार घूम के आऊँ। देखिए ये तो सिर्फ लिमिटेड है, मैंने तो सिर्फ इतना ही लिया है, बाकी बहुत कुछ होता है खाने में। तो जितना मुझे खाना था मैंने उतना ले लिया। आपको जो चाहिए आप उनसे खुद बोल सकते हो, अचार चाहिए या कुछ भी चाहिए, सब कुछ मिलता है। ये भगत है छोटा, ये छोटा भाई है अपना, ये भी यहाँ आया हुआ है सेवा में। तो देखिए अभी मैं भंडारा करके आ चुका हूँ और यहाँ अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ आपको कितनी संगत आई हुई है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो अब हम जाएंगे प्रियदर्शनी में, जहाँ पर कबीर साहब जी के बारे में, प्रकट दिवस के बारे में सारी बातों का वहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं और सब कुछ उसमें बताया गया है। तो वो मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दी हुई है। आप वहाँ पर जा कर के कबीर साहब जी के प्रकट दिवस की सारी जानकारी आप उस वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आप वहाँ ना देखना चाहें तो आप संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर जाकर सारी जानकारी, सारे सत्संग सब कुछ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो देखी और सभी भक्तों को सत साहिब। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।